और हमारे मोदी जी बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी को तो पढ़ा दिए, बचाएगा कौन? पढ़ी लिखी बेटी चली गई, पढ़ी लिखी बेटी चली गई। उल्टा केस कर दिया गया आपने। मुश्किल से बेटी को अफसर बुलाए थे, हमारे अफसर बेटिया चल गए हमारे अफसर बेटिया। ऑफिसर बेटी मरी, डॉक्टर पति और भाई भी हार गए। नमस्कार, मेरा नाम प्रभात है और आप खामोश सिस्टम देख रहे हैं। आज की कहानी नवादा की एक होनहार बेटी की है, हाईकोर्ट में पदस्थापित अधिकारी काजल कुमारी की। लेकिन अफसोस अब ये कहानी नहीं रही, खबर बन गई। 14 जुलाई 2025 वो तारीख जब डॉक्टर रवि कुमार के घर दो लक्ष्मी आई। 2 बेटियों की किलकारी गूंजी, लेकिन उसी तारीख ने उनकी ज़िंदगी से उनकी पत्नी काजल को छीन लिया। हैरत की बात यह है कि काजल के पति डॉक्टर, भाई डॉक्टर, फिर भी बहन को न बचा सके। दोनों रो रो कर कहते हैं हमें डॉक्टर होने पर शर्म है। काजल की मौत पर परिजनों ने पटना के बोरिंग रोड स्थित ज्योतिपुंज अस्पताल पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया है। पर क्या हुआ इसके बाद? अस्पताल पर केस दर्ज हुआ और अस्पताल ने पलटवार करते हुए परिजनों पर ही SC/ST एक्ट में केस ठोका। यानी ऑफिसर बेटी मरी और अब पति, भाई, माँ कोर्ट में कटघरे में खड़े हैं। काजल की माँ बिलखती है और कहती है मैंने बेटी को पढ़ाया, ऑफिसर बनाया और सरकार की व्यवस्था ने मेरी बेटी को मार डाला। माँ बार बार कहती है मेरी ऑफिसर बिटिया को कोई लौटा दो, कोई लौटा दो। अब सवाल है कि क्या बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी लचर है? जिन हाथों ने काजल को दुनिया में लाने के लिए मेहनत की, उन्हीं हाथों में आज FIR है, आंसू है। सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर अफसोस अब न बेटी बची न सिस्टम की संवेदना। क्या यही है न्यू इंडिया? क्या यही है अमृतकाल? इस वीडियो को शेयर करें ताकि सरकार के कानों तक काजल की मां की पुकार पहुंचे। हॉस्पिटल का मामला आए दिन पटना से तरह तरह का निकल कर आता है और हमेशा मेडिकल लाइन जो है बिहार में वो बदनाम है। किस लिए बदनाम है, क्यों ऐसा है, देखिए पूरी तरह से हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ और वहाँ का स्टाफ, जो हॉस्पिटल का स्टाफ से लेकर डॉक्टर का बिहेवियर क्या होता है, इंटरनली अंदर का क्या मामला होता है। एडवर्टाइज जो होते हैं बड़े बड़े लगा देते हैं बैनर में कि इस तरीके से हम सेवा दे रहे हैं, लेकिन अंदर जब जाइएगा, हॉस्पिटल के अंदर जब सेवा लेने के लिए जाएगा तो वहाँ जस्ट उल्टा देखने को मिलता है। ये आंखों देखा हाल देखिए, इन्होंने अपना पत्नी को खोया है, इनका दर्द हम समझने का प्रयास करेंगे और लोग जाने कि मेडिकल लाइन में और डॉक्टरों का स्थिति परिस्थिति क्या है, बिहेव कैसा है मरीजों के साथ और किस तरीके से ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि आए दिन बड़ा बड़ा मामला निकल कर आ रहा है। और उल्टा बता दें आपको, इन पर केस किया गया, इनके पूरे फैमिली पर केस किया गया। एक तो इन्होंने अपना परिवार को खोया है, अपने पत्नी को खोया है और इसको इन पर उल्टा केस किया गया है। क्या है मामला, समझने का प्रयास करें। कब का घटना है ये? घटना 14 तारीख की है। 14 तारीख को मैं, मेरी पत्नी, मेरी सासू माँ, मेरे साले साहब, मेरे और कुछ रिलेटिव सुबह 8 बजे तकरीबन हम लोग ज्योतिपुंज हॉस्पिटल गए। अपनी जो प्री प्लान हमारा जो LSCS था, जिसको मतलब बच्चा का ऑपरेशन के लिए बोले, मतलब डिलीवरी के लिए हम लोग वहाँ पर गए। वहाँ पे गए, सब कुछ प्री प्लान था। पिछले 1 साल से हमारा ट्रीटमेंट, अंडर ट्रीटमेंट डॉक्टर सिपरा के अंडर चल रहा था और उनकी टीम के अंदर चल रहा था सब कुछ। तो हम लोग बहुत उत्साहित थे उस दिन, क्योंकि अब हम पिछले 8 साल से हम लोग ट्राई कर रहे थे बच्चा के लिए। बच्चा था नहीं हमारे पास, तो 8 साल से ट्राई करने के बाद अब हमारे घर में खुशी आने वाली थी। पता चला था कि 2 बच्चियां हैं, 2 ट्विंस है, सॉरी 2 ट्विंस है। आप खुद एक डॉक्टर हैं और मैं पैसे से खुद एक डॉक्टर हूँ। मैं ऑलरेडी MD हूँ, चंडीगढ़ में कार्यरत हूँ और वहाँ पे ऑलरेडी मैं फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा हूँ एज ए फॉरेंसिक एक्सपर्ट। अच्छा, पटना में तमाम हॉस्पिटल है, यही हॉस्पिटल आप क्यों सेलेक्ट किए, मतलब अपने पत्नी का इलाज के लिए? एडवर्टाइज देख कर? ये एडवर्टाइजमेंट ही है, उसके पास सारी सुविधा है। जो जिस तरह से एडवर्टाइजमेंट उसने लगा कर रखा है, हमारे पास सब कुछ है। अच्छा नर्सिंग स्टाफ है, अच्छा ICU केयर है, अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, हर तरह के इक्विपमेंट है, आधुनिक इक्विपमेंट है हमारे पास। पटना में ऐसा किसी के पास हो ही नहीं सकता जो चीज़ हमारे पास है। हम वेल ट्रेंड हैं, यहाँ पे डॉक्टर है और सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत होगा ही नहीं। वो जो एडवर्टाइजमेंट लगा कर रखी है,
हमारी वाइफ भी विजिट की थी वहाँ पे एक बार पहले, तो उन्होंने ऐसा ही आश्वासन दिया था वहाँ से कि यहाँ पे सब कुछ, सारे फैसिलिटीज़ हैं, सब कुछ है, ठीक है। उस समय मैं आ नहीं पाया था, लेकिन जब मैं बाद में गया तो मैं भी वहाँ गया, विजिट किया, बातें की, लेकिन क्या है कि एज एक ओटी का पोजीशन नहीं देते। हाँ, और बाकी जो है कि वो चीज़ें दिखाती नहीं, बहुत हिडन रखते हैं हर चीज़ें। जो है नीचे दिखता है आपको, तकरीबन 20-30 गुंडे दिखेंगे आपको, जो वो जिसको बाउंसर वो लोग बोलते हैं, बाउंसर का नाम लेके रखते हैं, लेकिन हमारे नज़र में बाउंसर है नहीं वो। लोग समझते हैं बाउंसर है उनके प्रोटेक्शन के लिए। हमको ये समझ में नहीं आया कि आप किसी का इलाज करने बैठे हो, समाज सेवा करने बैठे हो, आपको लोग भगवान का दर्जा देता है, और भगवान के दर्जा देने वाले जगह पे आप 20-30 गुंडे बिठा के रखे हो। ये बहुत ही अनएक्सप्लेन चीज़ बोला जाए उसको, मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते जो ऐसा है। अब डिलीवरी के टाइम जब आपके पत्नी एडमिट हुए तो उस समय का पूरा प्रकरण बताएं, क्या हुआ? उस समय हुआ ये कि हम लोग होल नाइट, हमारी वाइफ जैसे नॉर्मल सिजेरियन में होता है, होल नाइट फास्टिंग में थी। तो प्लानिंग हुआ था कि आप 8 बजे आ जाना, और फर्स्ट आवर में आपका 10 to 11 के अप्रोक्स में आपकी वाइफ का डिलीवरी कर दिया जाएगा। हम लोग बहुत खुश थे, उत्साह होकर सब कुछ करवाए, एडमिशन लिए, कमरा नंबर 404 में वहाँ पे एडमिशन मैंने लिया, वो जो हमको अलॉट किया गया, मैंने पेमेंट किया, सब कुछ किया, ठीक है। और मेरी वाइफ को डायरेक्टली वहाँ के जहाँ से ऑपरेशन में भेजना था, प्रिपरेशन के लिए वहाँ भेज दिया गया। प्रिपरेशन के लिए भेज दिया गया। हम ऊपर रूम अलॉट करवा लिए, रूम चेक किए, रूम में थोड़ा से एसी वगैरह वर्क नहीं कर रहा था, तो हम लोगों ने उनको कंप्लेन कर दिया कि ये चेंज करवा लो, क्योंकि अब हमारा मरीज यहाँ आने वाला है। उसके बाद एसी भी काम नहीं कर रहा था। एसी भी काम नहीं कर रहा था। जो रूम मेरे को अलॉट हुआ था वो रूम ख़राब था, और गंदी स्मेल आ रही थी, मतलब अजीब टाइप का स्मेल आ रहा था। मैंने कंप्लेन किया, बोला हाँ सर वो अभी वो साफ़ सफाई हुआ नहीं, मैं करवा के भी आपको क्लीन करके देता हूँ। हम लोग ठीक, हम बोले इतना बड़ा हॉस्पिटल में इस तरह का हरकत है कि ऐसे चीज़ क्या आप दिखा रहे हो, ये बोल रहे हो कि पैसे ले रहे हो एज ए 5 स्टार का, और चीज़ें दे नहीं रहे हो। नहीं सर वो अभी पेशेंट गया, तो हम बोले चलो कोई इशू नहीं, ठीक है। इसके बाद हम लोग नीचे चले गए, जहाँ हमारी वाइफ का प्रिपरेशन चल रहा था ओटी प्लान के लिए, सिजेरियन के लिए। सिजेरियन के बाद फिर उसके बाद हम लोग वेट करना शुरू किए। वो बोले कि अब होगा। हम लोग को 6 नंबर वहाँ पे जो रो है उसमें हम लोग को जगह दिया, जिसमें वहाँ भी एसी नहीं थी। उस समय भी गर्मी लग रही थी, लेकिन हम बोले चलो कोई बात नहीं, हमारा बच्चा आने वाला। हम लोग सारे खुश थे, मेरी वाइफ खुश थी। मतलब हम लोग अंदर से मन लग रहा था कि चलो आज हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, कि हमारे घर में बच्चे आ जाएंगे। अब हम कुछ करेंगे जीवन में। कोई कुछ बोलेगा, हमारी वाइफ बोलेगी, हमको कोई बाज ना बोले। अब समझ रहे समाज का असर। और वो ऑलरेडी इतनी पटना हाई कोर्ट में ऑलरेडी वो एसओ, जिसको सहायक प्रशाखा पदाधिकारी बोला जाता है हिंदी में, ठीक है, वो वहाँ पे इतनी बड़े पोस्ट पे ऑलरेडी थी, बहुत मेंटली स्ट्रांग लड़की। उसको सब जानते हैं। ऐसा अगर आपको जानना है उसके बारे में तो हाई कोर्ट जाइए। ऐसा कोई आदमी नहीं जो उनके बारे में जानता नहीं है कि इतनी बुलंद वो लेडीज़ थी, ठीक है। फिर हम लोग उसके बाद ओके, मैंने पूछा भी कब तक हमारा इलाज चलेगा, कब तक क्या होगा। तो बस हो रहा है, अभी मैम कर रही हैं, स्टार्ट कर दी हैं। फिर उसका आपका नंबर आएगा। आपका नंबर हमारा शायद 3-4 नंबर पे था, उसका 4 नंबर पे था कि होना था, लेकिन वो बोली नहीं। फिर उसी टाइम में मतलब कितना पेशेंट, मतलब डिलीवरी का 5 को एक साथ ले गए। 5 इकट्ठे 5 को इंटर करवाती है वो, लाइन बाय लाइन ले जाती है पहले, फिर प्रिपेयर करती है, फिर अंदर वो ओटी के अंदर डालती है। तो वो इस तरह से करने लगी। तो हम लोग वेट करने लगे, ठीक है। वेट के दौरान कि हमको हाँ, फिर वही 1:50 या 55 के अराउंड टाइम होगा, ठीक है। हमारा नंबर आया। हमारी वाइफ भी भूखी है पूरी होल नाइट, बच्चा 2 पेट में है, कुछ खा ही नहीं है, ठीक है। हम बोले चलो कोई बात नहीं, अब तो वो दवा वगैरह लगाएंगे ही। मैं एज ए डॉक्टर वहाँ देख नहीं रहा था, एज ए मरीज़ गया था। मैं मरीज़ हूँ, आप डॉक्टर, आप देखो, मैं आपके जिम्मे में आप अपनी वाइफ को दिया हूँ, आपको देखना है, मेरे को कुछ नहीं देखना है। जब मैं इतने पैसे खर्च के प्राइवेट में क्यों करवाऊँ, ठीक है। तो उसके बाद वो अंदर गई, अच्छे से गई, हंसते खेलते गई। और उसके बाद 10 से 15 मिनट के बाद हमारा बेबी 2, 7 और 8 के आसपास दो बेबी डिलीवर हुआ। हम लोग बहुत खुशी से मतलब फूले नहीं समा रहे थे, ठीक है। सबको मिठाई बंटवा रहे, पैसे बंटवा रहे, चलो हमारा जीवन आज सार्थक हो गया। हम लोग भी माँ बाप बन गए, ये नाना नानी बन गए।
हमारे उधर दादा दादी बन गए, सारे लोग खुश थे, सारे लोग खुश थे, हम लोग भी खुश थे। हम बोले चलो कोई बात नहीं। फिर हम लोग फिर बस 15 मिनट के बाद वो उन्होंने तुरंत बाहर कर दिया। हम बोले चलो कोई बात नहीं, हो सके ये एक्सपर्ट डॉक्टर है, ठीक है ना, हाँ वो एक्सपर्ट डॉक्टर है, अच्छी डॉक्टर है, मतलब बहुत टैलेंटेड होगी, तभी तो वो मतलब नली ऑपरेशन कर रही है। आप नॉर्मल आदमी इंसान क्या सोचता है, जब आज ये पेरेंट आप सोचोगे तो यही सोचोगे। उसके बाद हम लोग फिर उसके बाद मेरी वाइफ को रिकवरी रूम में ले आया गया। वही रिकवरी रूम जहाँ पे ना कोई मशीन है, ना कोई वेंटिलेटर सुविधा है, ना कोई प्रॉपर वेंटिलेटर वगैरह भी नहीं है उसमें, कुछ नहीं, कोई मॉनिटर तक नहीं जिसमें बीपी का मॉनिटरिंग होता है, पल्स का मॉनिटरिंग होता है, ऑक्सीजन प्रोब होता है, जो सैचुरेशन देखा जाता है, प्रॉपर गाइडलाइन बीपी क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, ये कौन देखेगा? देखने का काम तो डॉक्टर का ही है, जो नर्सिंग स्टाफ है वहाँ के, ठीक है ना। मॉनिटर क्यों दिया जाता है? और पता नहीं वो किस तरह से चेक कर रहे थे, क्या ला रहे थे। मैं बहुत शॉक्ड था उस समय कि मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा था हो क्या रहा है। हम बोले, फिर भी मैंने बोला, मैं संतावना दिया मन को। मैंने अपनी वाइफ को, वो आई थी थोड़ी होश में थी, मतलब होश में ही थी, बोल रही थी कि बच्चे को देख लिया। बोली कि बहुत दूर से बच्चे को दिखाई, मैं देख नहीं पाई प्रॉपर, ठीक है। हम बोले कोई बात नहीं बेबी, तुमको हम अभी दिखाते, बच्चा मेरा आएगा, अभी निक्की ले गए, थोड़ा सा ठीक हो जाएगा तो अभी लेके आते हैं। उसके बाद एसी तो नहीं था, गर्मी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो दिक्कत था, गर्मी बहुत तेज़ लग रही थी, एसी काम पहले से नहीं कर रहा था। तो हम लोगों ने बोला ठीक है। फिर अचानक क्या हुआ, फिर मैम बोली कि इसको, और नहीं इतना नहीं, हाँ इतना नहीं, एक लड़की जिसका डिलीवरी हुआ है, वहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। अब मैंने बोला एसी काम नहीं कर रहा, तो उन्होंने पर्दा खोल दिया पूरा। आप समझ रहे हो सर्जरी गाउन कैसा होता है, ओपन होता है, कुछ चीज़ें दिख सकती हैं, लोग आ रहे हैं, मेल आ रहे हैं, ठीक। इसका कोई ध्यान नहीं था उन लोग को। उन्होंने खोल दिया, अगल बगल दूसरी तरफ का एसी चालू करना शुरू कर दिया उन्होंने। चालू करने के बाद वो एसी चालू कर दिया, उसके बाद उससे भी काम नहीं कर रहा था वो। उन्होंने फिर बोले गर्मी लग रही है। हम बोले चलो हो सके ऑपरेशन हो के आया, गर्मी लगा होगा, जी नॉर्मल इंसान जो सोचता है। मैंने बोला भी नर्सिंग का स्टाफ को, नहीं सर कोई बात नहीं। फिर उन्होंने क्या प्लान बनाया, सडनली उन्होंने शिफ्ट कर दिया। बोले कि, और शिफ्ट करने का तरीका भी उनका अजीब, एक मुशंडा, वही जो बाउंसर बोलो, गुंडा बोलो, वो था, कोई स्टाफ था, उसको पकड़ के, उसको पता नहीं पकड़ना कैसे है। मैं बोल भी रहा हूँ, बोला नहीं मैं, नर्स वगैरह डॉक्टर वगैरह ने, मतलब बाउंसर जो है वो, मतलब हाँ बाउंसर और कोई स्टाफ ही होगा नर्सिंग, पता नहीं। मैं उसमें मतलब अलग, मतलब खुशी का माहौल चल रहा था, ध्यान नहीं दे पाया प्रॉपर। तो उसके बाद जैसे तैसे उठा के शिफ्ट करने लगे। मैं बोला यार दिक्कत नहीं होगा, मम्मी थी वहाँ पे, बोले क्यों शिफ्ट करवा रहे हो? मैं बोला क्यों शिफ्ट करवा रहे हो, ठीक है ना, नहीं अभी तुरंत सर्जरी करके आई है, क्यों तुम शिफ्ट कर रहे हो रूम में? अभी तुरंत डॉक्टर को आने दो, उसको देखने दो प्रॉपर वे में, तब जा कर के शिफ्ट करना, इसको पेन हो रही है। बोली डॉक्टर ही बोली आप ले जाने दो, यहाँ गर्मी लग रही है, वहाँ एसी है। वहाँ गए तो वहाँ भी एसी नहीं चल रहा था। बोला कि हम लोग बोले कि यहाँ भी तो एसी नहीं चल रहा, गर्मी लग रही बच्चे को। तो बोला कि अभी तुरंत हम एसी लगा, तो तुरंत आया मिस्त्री, उसको खोला, ले गया, फिर नया लाया, दूसरा एसी उसमें लगाया। फिर भी मेरे बच्चे गर्मी से बोलते रहे 10 बार कम से कम नीचे ऊपर की। हमारे बच्ची को एक बार डॉक्टर को बोलो, एक बार आकर के देखने के लिए। हमारी बच्ची तड़प रही है, दर्द कर रही है, पीछे हो रहा है दर्द, आगे दर्द, क्यों दर्द इतना हो रहा है, देखने बोलो। हम 57 साल के 58 साल के, हमको पता डिलीवरी के बाद गर्मी नहीं लगती है, ठंडी लगती है, इसको गर्मी क्यों लग रही है? देखो मेरे बच्चे को, तब आ रही है 5 मिनट करते करते 6 बजा दे। 6 बजे जो है नीचे से आया, फ़ोन के आ जाइए आप लोग यहाँ पीडिया वाले में, पीडिया डॉक्टर बैठे, बच्चे को ले लीजिए और ले करके पीडिया वाले को दिखाइए। हम लोग सब गए, सोचे बच्चा को लाएंगे तो देख करके खुश हो जाएगी। ये गए नीचे, पीडिया वाले से टीका वगैरह लगवाए, देखे, उन्होंने देखा वगैरह सब कुछ किया। उसके बाद जा करके फिर जैसे ही बच्चे को लेके आते हैं कि बच्ची को दिखाए, गेट खोलते तो है ही नहीं। मेरी बड़ी बच्ची तो, मैं बाबू कहाँ रहे? तो बोलते हैं कि उसको डॉक्टर ने ले गई। अब डॉक्टर ने ले गई फिर यहाँ से इतना क्रिटिकल पोजीशन में? तो बोले हाँ। हम लोग कैसे? तो वही स्ट्रक्चर पर ले गई। मेरा दम उड़ गया। हम लोग कहाँ, बच्चा और दमाद दोनों को दौड़ के देखो कहाँ ले गई है, क्या कर रही है।
तब जाके देखा तो इन लोग को ढकेल दिया, कहा कि नहीं अभी देखने के लिए मिलेगा, जाओ यहाँ से। मैं गई तो मैं भी बोली कि बच्चे को तो हमें मिलने तो क्या हो रहा है, तो बोला नहीं अभी जाइए आप लोग। पूरा डांट दिया, पकड़ के ऐसे खींच करके ऐसे गिरा दिया। ये मेरा हाथ पूरा उठ ले रहा उसी दिन से। उसके बाद जा करके फिर उसी में थोड़ा देर के बाद गेट खोलती, डॉक्टर ने बोलते सीजन नो मोर। जो डॉक्टर सिपरा का चर्चा कर रहे हैं वो मतलब आपके बच्ची में कितना टाइम दिया, मतलब शुरू से अंत तक में क्या मतलब? बस कुछ नहीं, 55 में मेरी बच्ची को घुसाया गया ओटी रूम में। 2:17 पर बच्चे को मुझे सौंप मतलब ले गई आईसीयू रूम में, और 2:55 पर बच्ची को निकाल करके दे दिया उसी रूम में, जिस रूम में पहले ऑपरेशन से पहले रखी थी। कोई व्यवस्था उसमें नहीं, उस रूम में रखी। उसके बाद एक बार मैं हमेशा चिल्लाते रहेगी डॉक्टर को बुलाओ, मेन डॉक्टर को बुलाओ, उसके इलाज में 9 महीना मेरी बच्ची सब कुछ जानती है, बुलाओ, लेकिन कोई नहीं आ रही। 5 मिनट करके 4.5 घंटे लगा दिए लेकिन नहीं आई। अंत में हम लोग को भेज दिए और बच्चे को लाने के लिए तब उसको ले गई हमारे एब्सेंस में। मतलब हॉस्पिटल के स्टाफ और नर्स वगैरह पर छोड़ दिया गया? हाँ, हॉस्पिटल के स्टाफ और नर्स पर छोड़ दिया। वही आ करके मैं जब उसको पेन किलर दिया जा रहा तो मैं बार बार बोलती थी किसने लिखा ये पेन किलर जो दे रही हो, किसने? बोलती थी डॉक्टर ने लिखा। हमने इतना पेन किलर कोई डॉक्टर कैसे लिख सकता है, अभी तुरंत सर्जरी हुआ है। 4 पेन किलर उसको लगाता, 4। कितना टाइम के अंदर, मतलब 4 आधे घंटे के अंदर 4 पेन किलर उसको लगा था। और नर्स? हाँ। और वो पेन किलर जो लगाया गया, जो ट्रीटमेंट दिया गया, उसके उस ट्रीटमेंट चार्ट में मेंशन ही नहीं है, वो कहीं मेंशन ही नहीं है। हाँ। जो उसकी घटना होने के बाद आप कहाँ शिकायत किए? मतलब घटना होने के बाद हमने, जब सारा कुछ हो गया, हम लोग तो होश उड़ चुका था, कुछ पता नहीं चल रहा था क्या हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो अचानक पुलिसकर्मी भर गए। अच्छा। मतलब तकरीबन 50 पुलिसकर्मी आ गए होंगे, डीएसपी, मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ होने लगी। और वो सिपरा सिंह भाग गई वहाँ से, ठीक है। हम लोग बोले कि क्या दिक्कत हुआ, नहीं दिक्कत हुआ, एक बार बुलाइए, किसी डॉक्टर को बुलाइए, जो यही डिमांड था, उनसे मिलना चाहते हैं हम, प्रॉपर बात करना चाहते हैं, ठीक है। आखिर दिक्कत क्या हुई वो तो बता दो। एक डॉक्टर का काम क्या होता है? काउंसिल करना। अगर आप हमारे पास इलाज कराने आए तो हम आपको बताएंगे ये दिक्कत चल रही है, इस दिक्कत से ये होने वाला है या हुआ है। डॉक्टर का ये फर्ज है बताना। वो भाग गई वहाँ से। आप लोग से नहीं मिला सिपरा सिंह? नहीं मिला। हाँ। मिली ही नहीं। हाँ। ठीक है। वो तो बात की बात है। उस हाँ, ये इसी बात, अब जो मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया, मैं क्या करूँ। फिर मैंने, अब मेरे जो मामा हैं, वो जो IGMS में एनेस्थीसिया क्रिटिकल केयर देखते हैं, उनको मैंने फ़ोन किया, वो डॉक्टर है, वो तुरंत दौड़े पहुँचे, उनकी टीम पहुँची, वो हम लोग स्टार्ट किए। उन्होंने कोशिश किया घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, जो बेसिक CPR का प्रोटोकॉल होता है, कैसे पेशेंट को जान बचा जा सकता है लास्ट तक, ठीक है। उन्होंने अपने पूरे एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया, जो कभी उस हॉस्पिटल ने देखा भी नहीं होगा क्या होता है ये चीज़ें, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं। ना कोई डॉक्टर है क्रिटिकल केयर का, ना कोई पोस्ट ऑपरेटिव केयर करने का डॉक्टर है, ना उनका कोई मशीन है, ना शॉक देने वाली मशीन है प्रॉपर कवर करती है, ना पानी जो हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, इसे खींचा जाता है, कुछ ब्लड आता है, वो नहीं है। मेरे मामा चिल्ला रहे ये चीज़ें दो, वो चीज़ें दो, क्योंकि उनको चाहिए, जान बचाने के लिए चीज़ें चाहिए, उनके पास है ही नहीं। हम डॉक्टरों को भी क्या करेंगे जब आपके पास व्यवस्था नहीं है ऐसे क्रिटिकल मरीज को देखने का। अगर ऐसा होता है तो आप पेशेंट का इलाज करते ही क्यों हो? कहाँ गया लॉ? और हमारे मोदी जी बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी को तो पढ़ा दिए, बचाएगा कौन? पढ़ी लिखी बेटी चली गई, पढ़ी लिखी बेटी चली गई, उल्टा केस कर दिया गया। मुश्किल से बेटी को अफसर बुलाए थे, हमारे अफसर बेटिया चल गए हमारे अफसर बेटिया। यहाँ तक कि हमारे बेटा जब डॉक्टर सिपरा को बुलाओ, अब भी तो वो निकले, बुलाए हमको तो बाउंसर उसको ढकेल दिया, शीशा में लगा, पूरा पैर उसका कट गया, इतना गहरा।
हम लोग उसमें लग गए, जानबूझ के ढकेला गया मेरे बेटे को ताकि लोग इसमें लगे और हम बॉडी को लेके भाग जाए। वही किया, हम लोग इधर लगे, ब्लड से पूरा लिफ्ट, पूरा सीढ़ी भीग गया, मेरा पूरा साड़ी भीग गया। 2 kg कम से कम ब्लड उसका गया होगा, तब जा करके वो जैसा ही ऐसे हुआ हम लोग इधर लग गए और उधर जाके बॉडी को कौन रास्ता से लेके चली गई। आपने पुलिस कंप्लेंट? आप देख सकते मेरा पैर पूरा घायल हो चुका है। मतलब अपने अपनी बहन को खोया, हम उससे ये भी नहीं पूछ सकते कि तुमने मेरी बहन बेटी को क्यों मारा, क्यों इस हॉस्पिटल में मौत का तांडव तुम रच रही हो। वो पूछने का भी हक हमें नहीं है। मैं डॉक्टर हूं जो थी, अपनी बहन को नहीं बचा सका। मैं कैसा डॉक्टर। प्लीज मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करता हूं, मैंने अपनी बहन, अपना परिवार सब खो दिया है। प्लीज आप उस डॉक्टर के चक्कर में मत पड़ना, अपनी बहन बेटियों को बचा लो। कोई सिस्टम यहां नहीं सुनने वाला। पूरी एसके पूरी थाना बिक चुकी है। हम लोग गए थाना में हमारे पास चला कि हमारे ऊपर ही केस कर दिया, हमारी बेटी को मार दिया और हमें ही केस कर दिया, हमारे ऊपर ही SC/ST एक्ट का केस लगा दिया। सब कुछ वो हमारे अगेंस्ट कर रही है। हमें धमकी भरी कॉल आ रही है कि तुमने FIR लिया, तुम्हें उठा लेंगे। ये बिहार है, ये है बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था। मोदी जी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमने तो अपनी बेटी को पढ़ाया था, तुम्हारे सिस्टम ने नहीं बचाया उसको। खा गया सिस्टम। उस हॉस्पिटल को बंद होना चाहिए। मेरी बस बेहद निवेदन है सबसे, उस हॉस्पिटल को बंद होना चाहिए ताकि मेरी बहन गई और किसी की बहन बेटी ना जाए। उस हॉस्पिटल को बंद होना चाहिए। डॉक्टर शिप्रा सिंह को जेल होना चाहिए। शी इज अ मर्डरर। उसने मेरी बहन की मौत, मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं है ये, उसने मेरी बहन को मारा है। प्लीज अपनी बहन बेटियों को बचा लीजिए प्लीज। ये ज्योतिपुंज हॉस्पिटल ये मौत का अड्डा है और डॉक्टर शिप्रा सिंह मर्डरर प्लीज।